नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बारे में। शेरा, जिसका असली नाम गुरमीत सिंह जौली है, मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, लेकिन शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जौली का जन्म जो है वो मुंबई का है। यानी शेरा की जो पैदाइश है वो मुंबई की है। शेरा के पिता अपनी जवानी के दिनों में से ही मुंबई आ गए थे और अपना उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में शेरा के पिता ने, जिनका नाम जोगिंदर सिंह जौली है, छोटी मोटी नौकरी की, लेकिन उन सब में शेरा के फादर का मन नहीं लगा। इसके बाद शेरा के पिता ने एक गाड़ी की वर्कशॉप, जहां पर गाड़ियों के काम होते थे यानी गाड़ियों की रिपेयरिंग होती थी, काम करना वहां पर शुरू कर दिया। जिसके बदले में शेरा के पिता को जो है ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन गाड़ियों का वहां पर उसको काम सिखाया जाता था, थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे और रहने और खाने का अरेंजमेंट भी वहीं से हो गया था। धीरे धीरे शेरा के फादर ने गाड़ियों का तो सारा काम सीखा ही सीखा था, लेकिन एक काम और सीख लिया था, और वो काम था चोरी की गाड़ियों को डेंट पेंट करके उनकी पहचान बदलना। कुछ समय पश्चात शेरा के पिता ने अपनी अलग गाड़ियों की वर्कशॉप खोल ली। इसके बाद जो है उन्होंने शादी की और एक बच्चा हुआ, जिसका नाम जो है गुरमीत सिंह जौली उर्फ शेरा रखा गया। शेरा के फादर जो है सिर्फ गाड़ियों की डेंट पेंट ही नहीं करते थे, बल्कि गाड़ियों की खुद चोरी करा के उन्हें डेंट पेंट और रिपेयर करके एक न्यू कस्टमर को सेल करते थे, या अगर वो गाड़ियां सेल नहीं होती थी तो उन गाड़ियों को कबाड़ी के यहाँ पे कटवा के उनके बदले में पैसे ले लिए जाते थे। शेरा की मदर एक हाउसवाइफ थी और अब उनका देहांत हो गया है, लेकिन पिता अभी भी जीवित है। शेरा अपने भाई बहनों में अकेला था, यानी शेरा के माता पिता की शेरा के अलावा कोई भी संतान नहीं थी। शेरा को अपनी किशोर अवस्था से ही, यानी अपनी टीनेज के समय से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, और शुरुआती दौर में जो है अखाड़े में शेरा ने पहलवानी भी की थी, लेकिन फिर पहलवानी में इसका मन नहीं लगा और पहलवानी को छोड़ के इसने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। पहले जूनियर मिस्टर मुंबई का खिताब जीता, फिर जूनियर वर्ग में ही मिस्टर महाराष्ट्र का खिताब जीता। इसके अलावा जहाँ भी बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है या बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप होती, तो वहीं पर कंपटीशन लड़ने के लिए जाता, और एक दिन सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी देने वाली कंपनी, जिसका नाम विजक्राफ्ट था, उसकी नज़र शेरा पर पड़ गई और अपनी कंपनी में काम करने का इसको ऑफ़र दिया, अपनी कंपनी में जॉब करने का इसको ऑफ़र दिया एज ए बाउंसर। शुरुआत में जब कंपनी ने जॉब ऑफ़र की तो शेरा ने जो है उस जॉब के लिए मना कर दिया, और इसका कारण था कि शेरा की गुंडागर्दी और अय्याशियाँ। शेरा अपने शुरुआती दौर में ही अच्छी बॉडी बना चुका था, अच्छी इसकी फिजिक थी, और आए दिन जो है कहीं ना कहीं झगड़ा करता रहता था, मारपीट करता रहता था। तो एक दिन शेरा के पिता ने जो है शेरा की इन्हीं अय्याशियों की या इन्हीं गुंडागर्दी की वजह से उससे परेशान होकर कहा, जो वर्कशॉप थी उनके फादर की, उस पर बैठने को कहा। वर्कशॉप का काम जो है संभालने के लिए जब शेरा को बोला गया तो उसने जो है शेरा ने इस काम को करने से मना कर दिया। शेरा ने फिर जब इस काम को करने से मना कर दिया तो शेरा वापस उसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए प्लान बनाया, जिस कंपनी में उसने बाउंसर की नौकरी का ऑफर दिया था। विजक्राफ्ट कंपनी में शेरा केवल विदेशी सेलिब्रिटी के भारत दौरे पर उन्हें सिक्योरिटी देना था। उसका काम यानी कि किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी देना नहीं था, सिर्फ विदेशी सेलिब्रिटी जो इंडियन दौरे पर आती थी, भारतीय दौरे पर आती थी, उनको सिक्योर करना था। लेकिन 1995 में सोहेल खान ने शेरा को जो है सलमान खान के एक विदेशी दौरे पर जाने के लिए हायर किया, उसको बुक किया। विदेश से आने के कुछ दिन बाद सलमान जो है चंडीगढ़ के दौरे पर गया था, तो शेरा को वहाँ पर भी जाने के लिए बुक किया, यानी वहाँ पर भी इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया। इसके बाद सलमान को जो है शेरा की ना सिर्फ सिक्योरिटी का तरीका पसंद आया, बल्कि सलमान ने शेरा को परमानेंट अपने साथ में रख लिया। 1997 से शेरा आज तक लगातार सलमान के साथ है और उसकी जो है सिक्योरिटी कर रहा है। शेरा सलमान के लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, ना है। शेरा सलमान का पर्सनल गुंडा बन के रह रहा था, और आज भी जो है उसका वही काम है। सलमान के लिए किसी को भी जो है धमकी देना, मारपीट करना, सलमान के लिए अय्याशियों का इंतजाम करना, ये सारे इंतजाम करता है सिर्फ शेरा। और शेरा के ही ये सारे मुख्य रूप से इन सारे चीज़ों को इंतजाम करना, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना, वो काम होता है शेरा का। यानी शेरा जो है वो सलमान खान का राइट हैंड कह सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ और काम है जो शेरा सलमान खान के लिए करता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करता हूं कि शेरा की पर्सनल लाइफ के बारे में। शेरा की शादी हुई थी एक महाराष्ट्रियन लड़की से जो शुरू से ही सलमान खान की मैनेजमेंट कंपनी संभालती है। शेरा का एक बेटा है जिसका नाम है टाइगर, जिसे सलमान खान अपनी छत्रछाया में जो है तैयार कर रहा है और इस दिशा में उस पर काम किया जा रहा है ताकि उसको फ्यूचर में एक स्टार बनाया जा सके। सलमान खान की एक मूवी आई थी सुल्तान, जिसमें शेरा का जो बेटा है टाइगर, उसने उस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, यानी उस फिल्म को असिस्ट किया था डायरेक्टर को। इसके अलावा खुद शेरा जो है सलमान खान के साथ में एक फिल्म आई थी सलमान की बॉडीगार्ड, उसमें एक गाने में नजर आ चुका है खुद शेरा। सलमान खान शेरा के बेटे को भविष्य का स्टार बताता है और आने वाले समय में उसे एज एन एक्टर जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपने होम प्रोडक्शन की मूवी से। इसके अलावा बात अगर खुद शेरा की करूं तो शेरा बॉलीवुड की हर एक हीरोइन के साथ में ऐश कूटता है, चाहे वो करीना कपूर हो या जैकलिन फर्नांडिस। माधुरी दीक्षित के हाथों शेरा को बेस्ट बॉडीगार्ड का अवार्ड दिलवाया जाता है। हीरोइंस के साथ में इसके फ़ोटोज़ खिंचवाए जाते हैं जैसे ये सलमान खान का बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सलमान खान का फूफा हो। क्या आपने कभी किसी अन्य फिल्म स्टार के बॉडीगार्ड को देखा है? क्या आप उसके किसी अन्य फिल्म स्टार के बॉडीगार्ड का जो नाम है वो जानते हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि अकेला सलमान खान जो है बॉडीगार्ड लेके घूमता है? छोटे छोटे जो टीवी एक्टर्स हैं आज की डेट में वो भी बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि शेरा इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है? किसी भी हीरोइंस के साथ में फ़ोटो क्लिक करा लेता है, वो भी ऐसे जैसे ये कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इन सभी हीरोइंस का दोस्त हो, इनका सबका जो है बहुत ज़्यादा जिगरी यार हो। सलमान खान और शेरा की दोस्ती मानी जा सकती है क्योंकि दोनों जो है कई सालों से एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। एक दूसरे शेरा जो है सलमान को सिक्योर कर रहा है, तो वो दोस्ती होनी या बहुत दोस्ती जैसा रिश्ता होना वहाँ पर एक सामान्य सी बात है। लेकिन एक्ट्रेसेस के साथ में शेरा का ऐसा रिश्ता, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। दोस्तों, शेरा सलमान खान का बॉडीगार्ड कम क्राइम पार्टनर ज़्यादा है। शेरा सलमान के साथ में जो है 1997 से है, तभी से लगातार ना सिर्फ जो है सलमान की गुंडागर्दी वाले कामों में शेरा जो है अंजाम दे रहा है, बल्कि आज के समय में शेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में सलमान का सबसे बड़े मोहरों में से एक है। एक जगह से दूसरी जगह लड़कियों की खेप को शेरा की निगरानी में भेजा जाता है। इसके अलावा शेरा बीइंग ह्यूमन की मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टेबाजी से भी जुड़ा हुआ है। बीइंग ह्यूमन के अंदर बहुत सारे काले कारनामे किए जाते हैं जो सिर्फ समाज सेवा के नाम पर किए जाते हैं। बीइंग ह्यूमन पर तो मैं कभी अलग से एक वीडियो लाऊंगा जो फुल वीडियो बीइंग ह्यूमन पर होगी। अभी बात करता हूँ शेरा की। 2016 में शेरा पर जो है एक व्यक्ति की गर्दन तोड़ने का आरोप लगा था और कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति था जिसकी गर्दन तोड़ी गई थी, ये सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के थ्रू जो है सट्टा लगाता था, यानी बीइंग ह्यूमन के थ्रू सट्टेबाजी करता था ये बंदा। लेकिन वह कई लाख रुपए जो है सट्टेबाजी में हार गया था, तो शेरा द्वारा बीइंग ह्यूमन की तरफ से पैसे मांगने के लिए उस बंदे के पास गया और जब उस बंदे से इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई तो बदले में शेरा ने उस बंदे की जो है गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ये केस पुलिस में भी गया था, लेकिन जब पुलिस वालों को पता चला कि शेरा जो है वास्तव में है कौन, तो पुलिस वाले खुद अपनी जिप्सी में जो है शेरा को उसके घर पे छोड़ के गए थे। हीरोइंस के साथ में शेरा की फ़ोटोज़ का राज ये है कि जो बड़ी बड़ी हीरोइंस गर्ल्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है, वो कई बार शेरा की सर्विस लेती हैं लड़कियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यही कारण है कि शेरा जो है कई फिल्मी हीरोइंस के साथ में संबंध भी रख चुका है, जो कि सारे रिश्ते सलमान खान की छत्र छाया में बने थे। शेरा जो है वो एक सिख परिवार से बिलोंग करता है और कहा जाता है कि एक सिख की पगड़ी उसका मान होती है, यानी सबसे बड़ा सम्मान होती है। शेरा ने अपनी पगड़ी पहली बार सलमान के कहने से उतारी थी और सलमान के कहने से ही फिर वो पगड़ी दोबारा नहीं पहनी, यानी पैसे मिले तो धर्म भूल गया। पैसे की बात आई है तो इसकी सैलरी की भी बात करता हूँ। जनरली फिल्म स्टार के बॉडीगार्ड जो होते हैं वो 4 से 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते हैं, और अगर स्टार थोड़ा छोटा है, यानी शाहिद कपूर, रणवीर सिंह जैसा स्टार है, तो इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख या अजय देवगन जैसे स्टार्स के बॉडीगार्ड की। तो
इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी सैलरी है 4 से 5 लाख रुपए के बीच में। अकेले सलमान खान का बॉडीगार्ड ऐसा है जिसकी सैलरी 2 करोड़ रुपए सालाना है, यानी अगर मंथली हम देखें तो 16,66,66,000 रुपये महीना। यानी कि बाकी जो सुपरस्टार्स की बॉडीगार्ड है उनसे उनकी सैलरी से 3 गुना से ज़्यादा सैलरी अकेले शेरा की है। आप खुद सोचिए कि सलमान खान जैसा सुपरस्टार सलमान खान जैसा इंसान फ्री में पैसा क्यों देगा, वो भी हर महीने। जब किसी काम के लिए 5 लाख रुपए में एक बंदा आ सकता है किसी एक काम के लिए, उस काम के लिए जो है 16 लाख रुपए 16.5 लाख रुपए क्यों दिए जाए। शेरा की ये सिक्योरिटी कंपनी एक पहले से थी, लेकिन सलमान खान की मेहरबानी ऐसी थी कि शेरा से जो है ज़बरदस्ती एक और कंपनी खुलवाई गई, जिसका नाम शेरा ने अपने बेटे टाइगर के नाम पर टाइगर सिक्योरिटी रखा। ये जो टाइगर सिक्योरिटी कंपनी थी, कहने को सिक्योरिटी कंपनी है, लेकिन ये एक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है जो सलमान की निगरानी में चलती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाकी जो बॉडीगार्ड्स के मुकाबले शेरा को 3 गुना से ज़्यादा सैलरी देने में और एक अलग से कंपनी खुलवाने का क्या रीज़न हो सकता है? क्या आपको लगता है कि शेरा एक सामान्य बॉडीगार्ड है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।